नमस्कार। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है और इस काल की जानकारी के 3 अन्य वेद स्रोत हैं, यानी ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी इसके स्रोत हैं। इस समय आर्यों का विस्तार पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर होने लगा था तथा आर्य पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गए थे। आर्यों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। पशुपालन की जगह वे कृषि को महत्व देने लगे थे और उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र में निवास किया उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। चित्रित धूसर, मृदभांड और लोहा इस काल की विशिष्टता थी। जान लेते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल में दर्ज की गई। महिलाएं अब अधिक स्वतंत्र नहीं थीं, उन्हें सभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। महिलाएं परिवार में सम्मानीय थीं तथा धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं, किंतु उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना गया था। वर्ण भेद कर्म मूलक ही था, लेकिन धीरे धीरे यह जन्म मूलक बनता चला गया। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो रहा था, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी थी। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ यानी छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, अर्थात इसमें संन्यास का भी वर्णन मिलता है, यानी कि जीवन के 4 आश्रमों को सबसे पहले जाबालोपनिषद में दिखाया गया है। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गृहस्थ आश्रम में मनुष्यों को 3 ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनसे मुक्ति पाने का संस्कार करना पड़ता था और साथ ही गृह निर्माण वेशभूषा के तरीकों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। संगीत तथा नृत्य मनोरंजन के साधन थे। नाटकों का मंचन होने लगा था और इसे शैलूष कहा गया है। वीणा वादकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। श्वेतांबर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। इसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज अतरंजी खेड़ा से मिला है। पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए विख्यात था। व्रात्य तथा निषाद नामक अनार्य जातियों की चर्चा उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलती है। वे वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते थे, इसी कारण अनार्य कहलाए। आर्थिक जीवन। संपत्ति पर एकाधिकारिता की प्रवृत्ति उभरी। धनवान व्यक्ति ईभ्य कहलाए। लोगों ने खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाया, क्योंकि लोहे के प्रसार ने खेती को बहुत सुलभ बना दिया था। कृषि से अन्न तथा उद्योग धंधों में प्रगति हुई। निष्क और शतमान ऐसे सिक्कों की चर्चा मिलती है। वाणिक संघों, गण और श्रेष्ठिन के अस्तित्व में आने की सूचना उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलती है। बाट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णल था और रत्तिक तथा गुंजा भी तौल की एक इकाई थी। रथ निर्माण, धनुष बनाने वाले और वस्त्र निर्माण से शासकों को राजकीय करों की प्राप्ति होने लगी। वाणिज्य में विस्तार के कारण वैश्यों को भी बहुत महत्व मिला। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं यानी जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई, इनका उल्लेख हुआ है। हल को सीर कहा जाता था और मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर, मृदभांड या पेंटेड ग्रे वेद या PWG कहा जाता था। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा तथा यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस काल से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था तथा धार्मिक जीवन के बारे में। नमस्कार।